दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि घर के अंदर फैमिली मेम्बर्स का बेडरूम कहाँ बनाना चाहिए, मास्टर बेडरूम कहाँ होना चाहिए, किड्स बेडरूम कहाँ होना चाहिए और न्यूली मैरिड कपल का बेडरूम कहाँ होना चाहिए, गेस्ट बेडरूम कहाँ होना चाहिए। और अगर ये एज़ पर वास्तु जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग वहाँ पर बेडरूम नहीं होते तो क्या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं और क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, बात करेंगे डिटेल्ड में इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, मैं आपका वास्तु कंसल्टेंट दीपक कुमार सैनी। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे घर के अंदर जो बेडरूम्स, खासतौर पे मास्टर बेडरूम, वो कहाँ पर होना चाहिए। तो एज़ पर वास्तु मास्टर बेडरूम की जो बेस्ट लोकेशन है, नंबर 1 लोकेशन है, वो है साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट जोन के अंदर मास्टर बेडरूम होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे किड्स बेडरूम, बच्चों का, छोटे बच्चों का बेडरूम कहाँ होना चाहिए। तो छोटे बच्चों के लिए जो बेस्ट जो बेडरूम की सिचुएशन है वो है नॉर्थ ईस्ट। इस एरिया के अंदर आप छोटे बच्चों का बेडरूम ले सकते हैं। फिर हम बात करते हैं गेस्ट बेडरूम, यानी कि मेहमान जब आ जाते हैं तो उनके लिए कौन सा उनको बेडरूम देना चाहिए। तो उनके लिए बेस्ट बेडरूम जो है नॉर्थ वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर उनको बेडरूम दे सकते हैं। और अगर न्यूली मैरिड कपल है, आपके बच्चे की मैरिज हो जाती है, तो उसके लिए उसको कौन सा ऐसा कमरा दें तो उसके लिए बढ़िया हो। तो उसके लिए जो बेस्ट एरिया है, डायरेक्शन है, वो है नॉर्थ वेस्ट जोन। तो इन डायरेक्शन में अगर आप बेडरूम्स देते हो तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और हम बात करेंगे कि अगर इन डायरेक्शंस में हम बेडरूम दे देते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, मास्टर बेडरूम को अगर आप साउथ वेस्ट जोन के अंदर दे देते हैं तो इससे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हैं। तो अभी हम सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करेंगे। तो इससे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आते हैं। तो मास्टर बेडरूम का मतलब है कि वो एरिया घर का जहाँ पर घर के बड़े जो बुजुर्ग हो सकते हैं या डिसीजन मेकर हो सकते हैं, उनको ये एरिया देना चाहिए। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बेडरूम उनका होने से एक तो उनको जो स्टेबिलिटी मिलती है और एक उनकी डिसीजन पावर जो है वो अच्छी हो जाती है। और जो वो फैसला लेते हैं घर के लिए, उसको सारे परिवार के मेंबर जो है उसको उसका ऑर्डर का, उसका जो डिसीजन का, उसका ऑनर करते हैं, उसका रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मास्टर बेडरूम होने से सारे घर का परिवार उनकी बात माने, ये बहुत अच्छी बात है। तो घर के जो बड़े हैं तो ऑब्वियसली वही सोचेंगे जो सबका भला है। तो इसलिए यहाँ पर बेडरूम देने से ये लाभ होता है। अगर किड्स का बेडरूम मैंने बोला कि नॉर्थ ईस्ट में दे सकते हैं, ये वाला एरिया में, नॉर्थ ईस्ट में अगर किड्स का बेडरूम देते हैं तो वहाँ पर बच्चे एनर्जेटिक रहते हैं और उनकी पढ़ाई के लिए भी जो एरिया बहुत अच्छा है। तो इसलिए उनको नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया जो है हम बेडरूम के लिए दे सकते हैं। फिर बात करते हैं गेस्ट बेडरूम, मेहमानों का बेस्ट रूम। मेहमानों के लिए बेडरूम जो है नॉर्थ वेस्ट के लिए अच्छा होता है। तो जैसे कि नॉर्थ वेस्ट में क्यों अच्छा है, क्या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है। मेहमान आएँ, कुछ दिन रुके और चले जाएं। और ये नॉर्थ वेस्ट एरिया ही ऐसा है, यहाँ ज़्यादा देर आदमी टिकता नहीं है। तो कुछ दिन रहेंगे, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली वो चले जाएंगे। इसलिए ये नॉर्थ वेस्ट में मेहमानों का कक्ष बनाया जाता है। तो नॉर्थ वेस्ट उनके लिए अच्छा है। न्यूली मैरिड के लिए एक जो डायरेक्शन है बहुत अच्छी है, नॉर्थ वेस्ट। ये क्यों अच्छी है। नॉर्थ वेस्ट में अगर नव विवाहित जोड़े को आप कमरा देते हैं तो उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट जोन के अंदर उनको न्यूली मैरिड कपल को रूम देना चाहिए। ये तो हुई पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात। अब हम बात करेंगे कि बेडरूम्स के लिए गलत डायरेक्शंस क्या होती हैं। गलत डायरेक्शंस का मतलब है, जैसे मैंने स्टैंडर्ड बोला है, मास्टर बेडरूम के लिए साउथ वेस्ट है और अगर इनको नॉर्थ वेस्ट में दे दोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ अगर आप मास्टर बेडरूम दे दोगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ उनका जो डिसीजन पावर है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। मेरा कहने का मतलब नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर मास्टर बेडरूम बना देंगे तो घर के जो बड़े हैं उनका जो डिसीजन पावर है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, वो अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए उनको नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम नहीं देना चाहिए। सेम इसी प्रकार किड्स बेडरूम, अगर किड्स बेडरूम आप साउथ वेस्ट में दे दोगे, यहाँ किड्स बेडरूम आप अगर दे देते हो तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। बच्चे जिद्दी हो जाएंगे, अपनी बात मनवाएंगे।
तो वो परिवार के लिए अच्छा नहीं है, बच्चों का ज़िद्दी होना, क्योंकि बच्चों के अंदर उतनी समझ नहीं होती। बुज़ुर्गों का एक्सपीरियंस होता है, बच्चों का एक्सपीरियंस नहीं होता। तो वो अगर गलत डिसीजन लेंगे और ज़िद पे अड़े रहेंगे और ज़िद के वजह से अपनी बात मनवाएंगे, तो बच्चों का भी नुकसान, पूरे परिवार का भी नुकसान। तो ये उल्टा नहीं करना चाहिए। और अगर गेस्ट बेडरूम को भी अगर आप साउथ वेस्ट में दे देते हो, तो वो भी हो सकता है कि फिर लंबे समय तक आपके घर टिके रहें, जाने का नाम ही ना लें। तो आए हैं सपोज़ 3 दिन के लिए और रह जाएं 30 दिन के लिए, तो आज की डेट में बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है परिवार के लिए। तो इसलिए उतना ही करो जो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ठीक चलती चली जाए। तो नॉर्थ वेस्ट ही जो है गेस्ट बेडरूम के लिए अच्छा है, उनको साउथ वेस्ट में ना दें। और न्यूली मैरिड को अगर आपने दूसरी किसी भी डायरेक्शन में दे दिया, सपोज़ नॉर्थ वेस्ट में दे दिया, तो हो सकता है कि उनमें उनकी जो है काम की वजह से भागदौड़ बढ़ जाए और वो आपस में इतना टाइम ना दे पाएँ। या एक और उनको वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर दे दिया तो भी उनके जो न्यूली मैरिड का जो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, उनको उतने पॉजिटिव थॉट्स नहीं आएंगे, उनको उनकी लाइफ इनकी पॉजिटिव नहीं होगी, तो नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आएंगे। तो इसलिए ये गलत डायरेक्शन से हमें बचना चाहिए। अब क्या हम देखेंगे कि इनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं। तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स वही है जो मैंने अभी बताए कि अगर मास्टर बेडरूम अगर नॉर्थ ईस्ट में ले जाओगे और न्यूली मैरिड को अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में दे दोगे तो वो गलत हो जाएगा। और एक चीज़ और मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूँ कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में कोशिश करो कि कभी भी बेडरूम ना दे, ये सबसे बेकार एरिया है, यहाँ पर बेडरूम नहीं देना चाहिए। और दूसरा, ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर भी कोशिश करो कि बेडरूम ना दें। इन दो डायरेक्शन से हमेशा बचना चाहिए। और एक तीसरा और भी है, एक छोटा सा एरिया है साउथ वेस्ट के साथ ही लगता हुआ साउथ वेस्ट। तो सपोज़ आपका बेडरूम तो ऐसे है साउथ वेस्ट के अंदर और उसके साथ साउथ वेस्ट भी कवर हो गया, तो ये साउथ वेस्ट जो एरिया है उसके अंदर जो पर्सन है उसका हो सकता है जो एनर्जी है ड्रेन हो जाए। तो बचना है साउथ वेस्ट से। तो इन 3 डायरेक्शन से इनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, इसके भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, तो इसके भी तीनों डायरेक्शंस के बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। तो इनसे हमें बचना चाहिए, इन 3 डायरेक्शन से। अब हम बात करेंगे कि सोल्यूशन क्या है। तो अगर देखिए, आपके घर में बहुत सारी सिचुएशंस बन भी सकती हैं, नहीं भी बन सकती। अगर संभव है कि नॉर्थ ईस्ट में और साउथ वेस्ट की पोजीशंस आपके पास है और नॉर्थ ईस्ट में आप खुद के लिए कमरा बना रखा है और साउथ वेस्ट में बच्चों के लिए बना रखा है, तो इसको आप इंटरचेंज कर लें, तो उससे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो ऐसे कई बार सिचुएशन आपको मिल जाएगी, कई बार नहीं भी मिल पाएंगी। तो उस केस में क्या है, आप जब नया घर बनाते हैं तो उसमें इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि पहले ही दिन से वैसे ही प्लानिंग की जाए ताकि आने वाले टाइम पे ऐसी वाली प्रॉब्लम ना आए। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप अपने नियर बाय कोई अच्छे एक्सपर्ट है, वास्तु कंसल्टेंट हैं, तो उनकी भी सलाह लें ताकि वो नेगेटिव एनर्जीज़ का इम्पैक्ट उनके ऊपर ना आए। और अगर आप हम लोगों से संपर्क करना चाहते हैं तो हमारी डिटेल जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ ऐड कर दूँ कि बेडरूम की ही बात हो रही है, तो सोने की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, हेड किस तरफ होना चाहिए। तो उसके लिए बेस्ट 2 ही डायरेक्शन अच्छी है। एक तो साउथ की तरफ हेड होना चाहिए या फिर दूसरा ऑप्शन होता है ईस्ट की तरफ हेड होना चाहिए। ये दोनों जो डायरेक्शन अच्छी हैं। सपोज़ आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में है तो आप ऐसे जो सिचुएशन अपनी बेड की होनी चाहिए, साउथ की तरफ हेड होनी चाहिए। अगर ईस्ट यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में है कमरा और उसमें भी आप ऐसे वाली पोजीशन जो है आपको लेनी चाहिए। इससे आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, आपके परिवार की हेल्थ ठीक रहेगी और ऐसा करने से आपका और आपके परिवार का हेल्थ ठीक रहेगा, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन आपका ठीक रहता है, तो बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आती है, नींद अच्छी आती है, बहुत सारे बेनिफिट हैं। और अगर इनके जस्ट उल्टा डायरेक्शन में आप सोते हो, नॉर्थ की तरफ हेड करके अगर सोते हो या वेस्ट की तरफ हेड करके सोते हो, तो विपरीत प्रभाव आएंगे बॉडी के ऊपर, शरीर के ऊपर। तो रेस्टलेसनेस बॉडी हो सकती है, नींद नहीं आ सकती है, और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, फ्लक्चुएशन ऑफ ब्लड हो सकता है काफ़ी सारा, कई बार बीपी हाई, कई बार बीपी लो, इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी।
आप इस वीडियो को अपने नियर एंड डियर्स में शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। जो लोग नया घर बना रहे हैं, नई प्रॉपर्टी बना रहे हैं, अगर उनको भी आप ये इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो उनके लिए फ़ायदा हो सकता है, उनके परिवार के लिए फ़ायदा हो सकता है। आने वाले टाइम पे, भविष्य में, फ्यूचर में उनको ये समस्या का जो है फेस नहीं करनी पड़ेगी, इन प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।